अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। मेरा नाम हसनैन सईद है। आज की हमारी क्लास ASP.NET वेब डेवलपमेंट से रेलिवेंट है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा, आप लोगों ने टाइम निकाला। इंशाल्लाह ये 40 45 50 मिनट की एक क्लास होगी जिसमें हम वेब डेवलपमेंट के बारे में सीखेंगे, ASP.NET के बारे में सीखेंगे और मैं इसके फ़ायदे बताऊंगा कि आपको कि इससे सीख के आप किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, कितनी अर्निंग इससे होती है और कैसे अर्निंग होती है। तो ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाएं। मैं भी अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। तो आप लोगों ने चैट में बताना है आपका नाम क्या है, आप कौन से सिटी से हैं और करंटली आप क्या कर रहे हैं। जैसे मैं अपना बता देता हूँ। मेरा नाम हसनैन सईद है, मैं लाहौर सिटी से बिलोंग करता हूँ और करंटली मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रहा हूँ। मुझे पिछले कोई 5 से 6 साल हो गए मैं जॉब कर रहा हूँ। तो ASP.NET वेब डेवलपमेंट मेरा मेन सब्जेक्ट है, इसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ, इसी के अंदर मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ। तो चैट में सबने बताना है ताकि हमारा सेशन ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव बन सके। सबकी मैं चैट भी पढ़ूंगा, सबके मैं जवाब भी दूंगा। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन वेब से रेलिवेंट या कोई आज की क्लास से रेलिवेंट होंगे तो वो भी मैं साथ साथ आपकी चैट देखता रहूंगा। तो हमारा आज की वर्कशॉप का पर्पस होगा वेब डेवलपमेंट के बारे में जानना। वेब डेवलपमेंट के अंदर जो स्पेशल कैटेगरी है ASP.NET कोर, उसके बारे में जानना। और फिर ये देखना है कि ASP.NET कोर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसके स्कोप को जानना। फिर ये सारा कुछ देखने के बाद हम देखेंगे कि अभी इसकी सैलरी कितनी होती है, इसकी फ्रीलांसिंग में क्या स्कोप है। ठीक है। एट द एंड ऑफ दिस सेशन फिर मैं आपको कोर्स और इंटर्नशिप के बारे में बताऊंगा और एक स्पेशल डिस्काउंट है डेमो क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, वो भी मैं आपको लोगों को अनाउंस करूंगा। तो आपको स्टार्ट में बता दूं, हमारी आज की जो क्लास है ये एक डेमो क्लास है पेड कोर्स के लिए। तो 22 जुलाई से हमारा पेड कोर्स स्टार्ट हो रहा है। उसके लिए मैंने पहले एक सेशन ऐसा रखा हुआ है कि स्टूडेंट्स को पता लग जाए कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, और जो नहीं भी पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहता है उनको भी एक जनरल आइडिया हो जाए कि ASP.NET से कैसे अर्निंग कर सकते हैं वो। तो चैट में काफ़ी स्टूडेंट्स ने बताए हैं अपने बारे में, तो मैं चैट पढ़ लेता हूँ। मौसम बेग हैं, लाहौर से फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं। ज़बरदस्त सकलैन है, PHP लारावेल डेवलपर हैं, 1.5 साल से काम कर रहे हैं। ठीक है। एहसन है, लारावेल डेवलपर हैं, रावलपिंडी से हैं। और राशिद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, पेशावर से हैं, अभी MA कंप्लीट किया है। हाइका है साहिवाल से, MSc मैथ कम्युनिकेशन। अब्दुल समद फ्रॉम खैरपुर। अली रज़ा एंड सकलैन। सकलैन कह रहे हैं भाई चैट पब्लिक करें। सकलैन एक्चुअली मसला ये है कि कुछ लोग प्रमोशन अपनी करने आ जाते हैं या कोई बुरा वर्ड अगर यूज़ कर लें, तो मैं नहीं चाहता कि सबके सामने कोई बात ऐसी आए जो नहीं आनी चाहिए। तो आप कोई भी चैट बोल रहे हैं, मैं आपको बोल के सुना रहा हूँ कि क्या आप कह रहे हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं पब्लिकली उनको आंसर करूंगा। सादी हैं जैकबाबाद से, स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। राशिद अली नवाबशाह से। सकलैन, ओके सर। चलें जी, कंटिन्यू करते हैं। राइट। तो सबसे पहले भाई बात आती है वेब डेवलपमेंट की। वेब डेवलपमेंट को इजी वर्ड्स में अगर मैं बात करूँ ना, तो हमारे पास वेबसाइट्स के बनाने को वेब डेवलपमेंट कहते हैं। अब वेबसाइट्स किस चीज़ को कहते हैं, हम google.com पे जाके जितनी भी सर्चिंग कर रहे होते हैं ना, और जो जो हम लिंक ओपन कर रहे होते हैं, जो जो पेज ओपन कर रहे होते हैं, जैसे फेसबुक है, दराज.pk है, अमेजोन है, शॉपिफाई है, ये सारी की सारी हमारे पास वेबसाइट्स कहलाती हैं। ठीक है। तो हर वो चीज़ जो हम अपने लैपटॉप के ब्राउज़र से ओपन करके, गूगल क्रोम से ओपन करके, फायरफॉक्स से ओपन करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे पास वेबसाइट्स कहलाती हैं। और उनके बनाने के अमल को वेब डेवलपमेंट कहते हैं। तो जैसे फेसबुक भी किसी बंदे ने बनाई है, मार्क जकरबर्ग ने बनाई है। ठीक है। दराज.pk भी किसी ने बनाया है, अमेजोन भी किसी ने बनाया है। तो जिसने बनाया है उसको हम वेब डेवलपर कहते हैं, इसके बनाने के अमल को हम वेब डेवलपमेंट कह रहे होते हैं। यहाँ तक बात समझ आती है कि भाई वेबसाइट क्या होती है, वेब डेवलपर क्या होता है और वेब डेवलपमेंट क्या होती है।
चैट में जवाब देते रहना है, कि बताते जाना कि सर क्लियर है, नहीं समझ आती तो पूछें क्या समझ नहीं आई। जी वालेकुम सलाम। ठीक है जी, आगे चलें। क्लियर है वेबसाइट, वेब डेवलपर और वेब डेवलपमेंट? चलें ठीक है, आगे चलते हैं। नवाब, आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो चैट में पूछें, अनम्यूट करने का ऑप्शन मैं एंड पे आपको दूंगा। तो भाई हमारे पास वेबसाइट बनाने के अमल के अंदर दो पार्ट्स आ रहे होते हैं, ठीक है, दो मेन पार्ट्स आ रहे होते हैं। पहला पार्ट होता है फ्रंट एंड का। वो चीज जो हमें सामने सामने नजर आ रही होती है वेबसाइट के अंदर, उसको हम फ्रंट एंड कह रहे होते हैं। जैसे इमेजेस लगी होती हैं, जैसे टेक्स्ट लगा होता है, डिफरेंट स्लाइडर लगे होते हैं, कैरोसेल लगे होते हैं, बहुत कुछ लगा होता है। ठीक है। तो जो चीजें हमें सारी की सारी सामने नजर आ रही होती है ना, वो हमारे पास फ्रंट एंड कहलाती है। अब फ्रंट एंड को बनाने के लिए जो लैंग्वेज करनी होती है, वो HTML होती है, CSS होती है, बूटस्ट्रैप होती है, जावास्क्रिप्ट, jQuery और जावास्क्रिप्ट के कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि सर वेब डेवलपर क्या है। वेब डेवलपर हम उस बंदे को कहते हैं, बंदे या बंदी को कहते हैं, जो कि वेबसाइट बना रहा हो। जैसे Facebook.com जिसने बनाई है वो एक वेब डेवलपर था, ठीक है। Daraz.pk जिसने बनाई है वो एक वेब डेवलपर था। और इसके बनाने के अमल को वेब डेवलपमेंट कहते हैं। आगे चलते हैं। तो भाई हमारे पास दो पार्ट्स हैं। पहला फ्रंट एंड, जो सारा कुछ सामने नजर आ रहा होता है। अब इसकी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, jQuery, जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क। तो अगर मेरे से स्टूडेंट सवाल पूछते हैं कि सर अगर हमने बिल्कुल बेसिक से शुरू करना है तो हमें क्या सीखना चाहिए, तो भाई सबसे पहले आपको HTML सीखनी चाहिए। ठीक है। HTML से वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनता है। फिर आपको CSS सीखनी चाहिए। CSS से आपकी वेबसाइट की डिजाइनिंग होती है। फिर आपको बूटस्ट्रैप सीखनी चाहिए। बूटस्ट्रैप से भी आपकी वेबसाइट की डिजाइनिंग होती है, लेकिन आसानी से और ज़्यादा स्पीड से हो जाती है। फिर आपको थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट सीख के jQuery सीखनी चाहिए। और फिर जब आप बहुत एडवांस हो जाए तो फिर जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क की तरफ जाना चाहिए। तो HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, अगर ये पहली तीन लैंग्वेजेस सीख लेंगे तो आप फ्रंट एंड बनाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है। और इवन फाइवर और फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर काम भी कर सकते हैं ये तीनों चीज़ें सीख के। अच्छा, ये सारा कुछ जो सामने वेबसाइट में नजर आ रहा होता है ना, ये वेबसाइट का सिर्फ 20%, 25% हिस्सा होता है, ठीक है। तो बाकी का हिस्सा क्या होता है? भाई बाकी ऐसे फीचर्स होते हैं जो हमें सामने नजर नहीं आ रहे होते लेकिन बहुत जरूरी होते हैं। जैसे दराज.pk के एग्जांपल ले लेते हैं। भाई हमारे पास दराज.pk सामने हमें क्या नजर आ रहा होता है? प्रोडक्ट होती है, उसको क्लिक करो, हमारे पास ऐड टू कार्ट में जाके वो परचेज हो जाती है। लेकिन अब इसके बैकएंड पे काम क्या हो रहा होता है? हमारे पास जब हम ऑर्डर के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो डाटा जाके स्टोर हो रहा होता है। जब डाटा जाके स्टोर हो रहा होता है तो उसकी वेरिफिकेशन होती है कि बंदा असल है या नहीं। इसी तरीके से बहुत से काम बैकएंड पे हो रहे होते हैं। आपको ईमेल आ रही होती है आपके ऑर्डर की। जब आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाता है तो डिलीवर करने वाला बंदा अपने मोबाइल पे कुछ करता है तो आपको ईमेल आ जाती है कि भाई आपका जो ऑर्डर है वो डिलीवर हो गया। इस तरीके के बेशुमार काम हो रहे होते हैं, वो उन सारे कामों को हम बैकएंड डेवलपमेंट कह रहे होते हैं। तो अब बैकएंड डेवलपमेंट और डेटाबेसेस को मैंने इकट्ठा लिख दिया, कुछ लोग इसको अलग अलग भी बता रहे होते हैं। डेटाबेस का मतलब है डाटा को स्टोर करके रखना। जैसे आपने अगर द्रास.pk के ऊपर ऑर्डर किया है तो आपका ऑर्डर कहीं पे स्टोर हो जाता है कि भाई फलां बंदे ने फलां टाइम पे ऑर्डर किया और उसको ये चीज़ भेजनी है। ठीक है। अगर ये डाटा कहीं पे स्टोर ही नहीं होगा तो आपको कैसे ऑर्डर रिसीव होगा? तो हमेशा हम डाटा को स्टोर करके रख रहे होते हैं और फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करवा रहे होते हैं। इस सारे प्रोसेस को हम बैक एंड डेवलपमेंट कह रहे होते हैं। सादिया ने पूछा कि सर बूटस्ट्रैप क्या है। बूटस्ट्रैप हमारे पास CSS, पहले से लिखी हुई CSS है, जो कि ट्विटर वालों ने बनाई है। इसको भी हम वेबसाइट्स की डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है जी। अगला किसका सवाल है? अ, अली रजा ने पूछा है कि क्या हम मोबाइल से बना सकते हैं। मोबाइल से हम फ्रंट एंड का थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है, और बैक एंड का तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो लैपटॉप या कंप्यूटर होना आपके पास ज़रूरी है अगर आप अच्छे डेवलपर बनना चाहते हो तो। हाँ, बेसिक अगर आपने स्टार्ट करना है और देखना है कि भाई क्या चीज़ है, तो मोबाइल के ऊपर ऐसी एप्लीकेशन कुछ मौजूद हैं जिसके ऊपर आप HTML, CSS, बूटस्ट्रैप वगैरह लिख सकते हो। सकलैन ने पूछा कि हाउ
वी कैन कनेक्ट प्लेन HTML CSS वेबसाइट विद .NET। तो भाई हमारे पास विजुअल स्टूडियो टूल हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अंदर हम ASP.NET के साथ रेजर व्यू पेजेस यूज़ कर रहे होते हैं। CS HTML की फाइल होती है, उसके अंदर हम C# भी लिख रहे होते हैं, HTML भी लिख रहे होते हैं। अच्छा, अभी जो मैंने बातें बोली है ना, अगर किसी को समझ नहीं आई तो फिलहाल इग्नोर कर दो। एक स्टूडेंट का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, उसको मैंने आंसर किया है। तो ये आगे जाके मैं बताता हूँ अभी कि क्या डिस्कस किया है। तो भाई बैकएंड के अंदर हमारे पास हम जो लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं वो C# पढ़ा रहे हैं। इसके फ्रेमवर्क को ASP.NET कहते हैं। फ्रेमवर्क का सिंपल मतलब ये है कि कुछ चीज़ों को मिला कर रखा हो। तो हमने कुछ लाइब्रेरीज रखी हो, कुछ ऐसी चीज़ें रखी हो जो काम होनी होती हैं, उसको रीयूज कर सकें हम। तो C# एक लैंग्वेज है जिसको यूज़ करते हुए हम अपने वेब का कोड लिख रहे होते हैं। और वेब का कोड जिस फ्रेमवर्क में लिख रहे होते हैं उसको ASP.NET कहते हैं। दोबारा से ये बातें रिवाइज कर रहा हूँ। फ्रंट एंड के अंदर HTML CSS बूटस्ट्रैप है। उसके बाद स्क्रिप्टिंग आती है, जावास्क्रिप्ट, jQuery, जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स। उसके बाद हमारे पास बैकएंड और डेटाबेस आती है। बैकएंड के अंदर हम C# लैंग्वेज को यूज़ करते हैं और उसके फ्रेमवर्क ASP.NET को यूज़ करते हैं। अब ASP.NET के दो वर्जन है, एक MVC है और एक ASP.NET Core है। ASP.NET Core ज़्यादा लेटेस्ट है, MVC थोड़ा सा पुराना वर्जन है। तो हम दोनों वर्जन से करवा रहे होते हैं ताकि अगर किसी सॉफ्टवेयर हाउस में वो यूज़ हो रहा हो तो आपको वो भी आता हो। और क्वेश्चन आया किसी का, क्या हम वर्डप्रेस और विक्स से भी वेबसाइट बना सकते हैं? बिल्कुल, वर्डप्रेस और विक्स हमारे पास आ, भी एक ऐसे टूल्स हैं जिनको यूज करके हम वेबसाइट्स बना सकते हैं। लेकिन उसके अंदर मसला ये आ रहा होता है कि कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती। आपके स्पेसिफिक पैटर्न्स के ऊपर, स्पेसिफिक टेम्पलेट्स के ऊपर चीज़ें बनानी पड़ रही होती हैं या स्पेसिफिक फीचर्स रखने पड़ रहे होते हैं। आप उसको अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा कस्टमाइज नहीं कर सकते। कस्टमाइजेशन के लिए उन्होंने प्लगइन्स दी होती हैं। जितनी उन्होंने प्लगइन्स दी हैं, जो प्लगइन्स दी हैं वही काम कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपना एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते। हाँ, अगर करना चाहें तो फिर आपको PHP सीखनी पड़ेगी, उसके अंदर डेवलपमेंट करके आपको अपनी प्लगइन्स बनानी पड़ेंगी। तो लिमिटेड को थोड़ी बहुत वेबसाइट वर्डप्रेस से और विक्स से बन सकती हैं और इसको यूज करके लोग पैसे कमा भी रहे हैं। ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए होती हैं जिनको कोडिंग समझ नहीं आ रही होती, प्रोग्रामिंग समझ नहीं आ रही होती, तो फिर वो उस तरफ चले जाते हैं। जी, इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फौजी ने पूछा है सर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C# डेटाबेस में हेल्प है, अगर है तो कैसे? हमारे पास जो ऊप है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C# की, वो हम यूज़ कर रहे होते हैं जब हम अपनी डेटाबेस के मॉडल्स बना रहे होते हैं। आपका क्वेश्चन ये है कि डेटाबेस के अंदर ऊप को कैसे यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो जब हमने डेटाबेस के टेबल्स बना रहे होते हैं, डेटाबेस को बनाना होता है, हमने कोई डाटा स्टोर करना होता है कि फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स का डाटा स्टोर करना है, यूजर्स का डाटा स्टोर करना है, हमने डिफरेंट तरह का डाटा स्टोर करना होता है। तो उसके लिए हम रूल्स लगा रहे होते हैं कुछ, ठीक है। तो जो रूल्स होते हैं उनको हम ऊप कहते हैं। तो ऊप जस्ट हमारे पास रूल्स का नाम है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि हमें डेटाबेस में डेफिनेटली हेल्प हेल्प कर रहा होता है। एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर PHP क्या है? PHP भी हमारे पास एक लैंग्वेज है। जैसे हमारे पास उर्दू, पंजाबी हमारी लैंग्वेजेस है ना, इस तरीके से कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं। C# वो लैंग्वेज है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। इसी तरीके से मैंने एक PHP लैंग्वेज का नाम बोला है। PHP लैंग्वेज मैं इतनी ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता। एक तो डेवलपर हमारे चैट में मौजूद हैं PHP डेवलपर के, वो भी बता सकते हैं। इसकी मार्केट काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड हो चुकी है। सैचुरेटेड का मतलब है कि बहुत से डेवलपर्स इस फील्ड में पहले आ चुके हैं। तो इतनी ज़्यादा मार्केट में जगह नहीं है PHP डेवलपर्स की मजीद। तो इस वजह से जॉब्स वगैरह कम मिल रही होती हैं न्यू PHP डेवलपर्स को, और काफ़ी मुश्किल से ऑर्डर्स वगैरह भी मिल रहे होते हैं। इसलिए ऐसी लैंग्वेजेस और ऐसी टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए जिसका ट्रेंड चल रहा हो। जैसे ये ASP.NET है, Node.js है, पाइथन Django है। तो ये अच्छी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेजेस हैं जो जिनका आजकल स्कोप चल रहा है ज़्यादा। अच्छा जी, डेटाबेस हमारे पास डाटा को स्टोर करने के लिए जो चीज़ यूज़ हो रही होती है उसको हम डेटाबेस कहते हैं। इसके लिए जो सॉफ्टवेयर और टूल यूज़ होता है उसको हम SQL सर्वर कहते हैं।
तो अभी जस्ट इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि भाई वेबसाइट्स बनाने को वेब डेवलपमेंट कहते हैं। इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड। दोनों के मैंने अलग अलग नाम लिख के सामने भी दे दिए हैं कि भाई फलां फलां चीज़ यूज़ होती है, फलां फलां लैंग्वेज यूज़ होती है। क्लियर है? यहाँ तक कोई बात समझ ना आई हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अब ASP.NET का बताता हूँ। हमारे पास फ्रेमवर्क है C# का। ठीक है, C# को यूज़ करते हुए हम वेब डेवलपमेंट जो कर रहे होते हैं उसको हम ASP.NET कहते हैं। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, विंडोज़ के ऊपर, लिनक्स के ऊपर, मैक ओएस के ऊपर, हर तरह की डिवाइसेस के ऊपर इसकी डेवलपमेंट भी हो जाती है और डिप्लॉयमेंट भी हो जाती है। इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। इजी वर्ड में सिर्फ बता देता हूँ कि भाई हर तरह का लैपटॉप, बेशक एप्पल का हो, सिर्फ विंडोज़ का हो, जो मर्जी लैपटॉप हो, सारों के ऊपर हम ये काम कर सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी बात, इसके फेमस होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है। हर बंदे को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का पता है, बिल गेट्स का पता है। तो बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने ये टेक्नोलॉजी लॉन्च की है, ASP.NET और C#। अब स्कोप ऑफ ASP.NET कि भाई ASP.NET सीख के हम क्या कुछ बना सकते हैं। तो आप पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बना सकते हैं। पोर्टफोलियो वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट्स को कहते हैं जहाँ पे आप अपना काम स्टोर करके रख लेते हैं कि भाई मैंने ये काम किया हुआ है, मुझे ये काम आता है। तो इसके अलावा कंपनी वेबसाइट्स, जैसे हमारे पास डिफरेंट कंपनीज ने वेबसाइट्स बनाई होती हैं। आपके कॉलेज वगैरह ने वेबसाइट्स बनाई होती हैं, यूनिवर्सिटीज ने वेबसाइट्स बनाई होती हैं, वो भी कंपनी वेबसाइट्स के अंदर काउंट होती हैं। इसी तरीके से हमारे पास ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट्स हम शॉपिंग वेबसाइट्स को कह रहे होते हैं, जैसे दराज.pk है, अमेजोन है, ईबे है। तो ये सारे ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। ये सारा कुछ हम ASP.NET से बना सकते हैं। इसके अलावा सेल परचेज के सिस्टम, जैसे आप गवर्नमेंट दोस्त वगैरह पे जाएं तो वहाँ पे वो बार कोड स्कैन करके आपको इनवाइसेस बना के दे रहे होते हैं। तो वो सारा सिस्टम भी ASP.NET से बन जाता है। उसके अलावा ERP सिस्टम, जो कि सॉफ्टवेयर हाउसेज में या डिफरेंट जगहों पे यूज हो रहे होते हैं, ऑफिस के अंदर जो सिस्टम्स यूज हो रहे होते हैं रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, वो सारे सिस्टम भी ASP.NET से बन जाते हैं। इसी तरीके से जितने भी ऑनलाइन टूल्स, जितनी भी चीज़ें आपको गूगल क्रोम पर नज़र आ रही होती हैं, या जितने भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हैं, वो सारे के सारे ASP.NET को यूज़ करके बनाए जा सकते हैं। तो इन शॉर्ट ASP.NET एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क है जिसको यूज करके हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स बना सकते हैं। ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सैम्पल प्रोजेक्ट्स में आपको दिखा देता हूँ कि भाई क्या कुछ मैंने बनाया हुआ है। कुछ एक दो मैं वेबसाइट्स दिखा देता हूँ। मुझे तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं वेबसाइट्स बनाते हुए, ASP.NET को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहली एग्जांपल mentors.com, जिस प्लेटफॉर्म से आप यहाँ पर आए हैं, ये वेबसाइट ASP.NET में ही बनी हुई है, मैंने ही बनाई हुई है। ठीक है, इसी तरीके से पोस्ट फॉर एवरीवन एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है जो कि मैंने अपने लिए ही बनाई थी, पिछले साल तकरीबन बनाई थी। तो इसके अंदर डिफरेंट आर्टिकल्स आप पोस्ट कर सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया के ऊपर लाइक कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। वो सारा सिस्टम भी इसके अंदर डाला हुआ है। इस तरीके से एक शॉपिंग वेबसाइट की मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट की एग्जांपल डाल दिया, बिड एंड बाय। ये मैंने एक क्लाइंट के लिए बनाई थी। इसके ऊपर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, इसके ऊपर बिडिंग कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ इसके अंदर डाला हुआ है। तो ये सिर्फ आपको एक दो एग्जांपल दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि क्या कुछ इसके अंदर बन सकता है। तो अब ये बनाना आज है, देख भी लिया हमने कि भाई क्या चीज़ हमारे पास, क्या क्या कुछ हम बना सकते हैं। तो अब उसकी बात हम करते हैं कि भाई इससे अर्निंग कितनी होती है, और ये प्रूफ्स के साथ हम बात करते हैं कि अर्निंग कितनी होती है। क्योंकि नॉर्मली आप लोग जूम मीटिंग में शायद पहले भी गए हों। डिफरेंट नेटवर्क मार्केटिंग वाले बुला रहे होते हैं कि भाई हमारी इस चीज़ को ज्वाइन कर लो, इन्वेस्टमेंट्स करो, ठीक है, ये करो वो करो। तो वो एक कोई ऐसा प्रूफ नहीं दिखा रहे होते, या तो वो स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं या कुछ ऐसी चीज दिखा देते हैं जिससे मुतमिन नहीं होता बंदा कि भाई वाकई पैसे आएंगे या नहीं। तो यहाँ पे गूगल पे मैं आपके सामने जाके सर्च करके दिखाता हूँ कि भाई ASP.NET डेवलपर पाकिस्तान में कितने अर्न कर रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन आया है सकलैन का कि फ्यूचर क्या है, PHP है या .NET है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट है। तो भाई मैंने आपके सामने 3 लैंग्वेजेस के नाम लिए थे। .NET है, ठीक है, Node.js है, पाइथन जेंगो है।
तो मेरी नज़र में ये तीन सबसे ऐसे बड़े फ्रेमवर्क चल रहे हैं जो कि नियर फ्यूचर में कभी ड्रॉप नहीं हो सकते, एटलीस्ट 10 15 20 साल कहीं पे नहीं ये जाते। तो उसके बाद में भी कोई ऐसा फ्रेमवर्क न्यू आ जाए जिसके बाद इसके स्कोप थोड़ा कम होना शुरू हो जाए। अच्छा, एक स्टूडेंट ने अच्छा स्क्लैन ने पूछा है कि क्या हमें इसकी डिग्री की ज़रूरत होती है अर्निंग के लिए। हमें डिग्री की ज़रूरत तब पड़ रही होती है जब हमने जॉब स्टार्ट करनी हो किसी बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में स्टार्टिंग में। तो शॉर्ट आंसर ये है कि अगर आपके पास डिग्री नहीं भी है ना, फिर भी आप फ्रीलांसिंग करके बड़े अच्छे पैसे कमा सकते हो। छोटे सॉफ्टवेयर हाउस को ज्वाइन करके पहले एक्सपीरियंस ले लो, फिर बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में चले जाना। सिर्फ नुकसान ये होगा डिग्री ना होने का कि आपके पास डायरेक्टली बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में नहीं लग सकोगे। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? डायरेक्टली बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में नहीं जा सकोगे, या तो आपको किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाके थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, फिर ज्वाइन करोगे, या फिर फ्रीलांसिंग कर सकोगे। अच्छा जी, मैंने सर्च किया था पिछले दिनों ही कि ASP.NET डेवलपर पाकिस्तान में कितना कमा रहा है। और मैंने फिल्टर लगाया था कि भाई फ्रेश जो बंदा है 0 से 1 ईयर के एक्सपीरियंस वाला है वो कितना कमा रहा है। ये आपके सामने भी ओपन करके दिखाता हूँ। तो 66,500 पर मंथ एवरेज उन्होंने बताया कि भाई इतनी स्टार्टिंग सैलरी लग रही है। अब मैं एक रियलिस्टिक एक बात बताता हूँ सॉफ्टवेयर हाउसेज की। 35 40 45 50 यहाँ तक की सैलरीज मिल रही हैं। मेरी नज़रों में भी ऐसी जॉब्स हैं और सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो आपको स्टार्ट में इतनी सैलरी दे देते हैं। ठीक है, और तो देखें भाई, काम सीखने से आपको 40 50 हज़ार की स्टार्टिंग सैलरी भी मिल सकती है। लेकिन शर्त यह है कि आपको काम आना चाहिए। ये 0 से 1 ईयर का एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं है कि आपने भी काम किया ही नहीं है, सीखा भी नहीं है और आपको डायरेक्टली इतने दे देंगे। पहले आपने काम सीखना है, 4 महीने 6 महीने जितने महीने आपको लगते हैं काम सीखें, उसके बाद इतनी स्टार्टिंग सैलरी लगेगी। और 1 साल के बाद इंशाल्लाह 1 लाख से ऊपर होते हैं आप। ठीक है, डेवलपर जिस जो भी डेवलपर है ना, बेशक आप नोड जीएस के डेवलपर हैं, पाइथन के डेवलपर हैं, और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो साल के बाद आपकी सैलरी 1 लाख से ऊपर हो जाती है। जी सकलैन मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं मीटिंग से इस जूम मीटिंग से फ्री होकर कांटेक्ट कर लूंगा आपको। ठीक है जी, इसको सर्च करके बता देते हैं। फ्रीलांसिंग के अंदर भी मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है। हमारे पास अपवर्क और फाइवर ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप जाके एक तरह की अपनी दुकान बनाते हैं कि भाई मुझे वेब डेवलपमेंट आती है, मुझे ASP.NET के अंदर वेब डेवलपमेंट आती है। लोग आपके पास आते हैं, कहते हैं कि भाई मुझे ये काम करवाना है, इतनी देर का काम है, इतने पैसे मैं दूंगा। आप उसके साथ फिर नेगोशिएट करते हैं कि भाई मैं इतने पैसे लूंगा, इतना टाइम लगेगा। तो ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी सर्विसेज को बेच रहे होते हैं। तो फाइबर और अपवर्क अपना 10 20% रख रहे होते हैं डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट। अब ASP.NET का फ्रीलांसिंग में फायदा क्या है, आपको लंबे लंबे प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे होते हैं। मतलब आपको एक दफा मेहनत करके ऑर्डर ले लिया, आपका 6 महीने साल प्रोजेक्ट पॉसिबली चलता भी रहेगा। ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। और आपका बहुत अच्छा अर्ली रेट होता है, और कंपटीशन बहुत कम होता है। जैसे PHP वर्डप्रेस वगैरह देखें ना, उनका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मार्केट में इतने बंदे हैं, आपको ऑर्डर मिल ही नहीं रहा होता। तो ASP.NET का कंपटीशन कम है और बहुत ज़्यादा अच्छा अर्ली रेट है। ये मैं आपको ओपन करके भी दिखाता हूँ। पहले इसको देखते हैं, उसके बाद मैं आपको कोर्स के बारे में डिटेल गाइड कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो भाई ASP.NET सैलरी, मंथली सैलरी, इनकी वेबसाइट को ओपन करते हैं, अपने हिसाब से फिल्टर लगाते हैं। ये glass.com एक वेबसाइट है जिससे आप किसी भी जगह पे किसी भी टेक्नोलॉजी की सैलरीज देख सकते हैं। तो हमें अपने हिसाब का फिल्टर लगाते हैं कि भाई 0 से 1 ईयर एक्सपीरियंस वाले बंदे की पाकिस्तान के अंदर कितनी सैलरी है। तो वो उसने ये बता दी है। ठीक है, उसने डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज का देखा है, उसके हिसाब से उसने बता दिया है। मिनिमम वो कहते हैं कि भाई बहुत ही कम दें तो 25 हज़ार देते हैं, नॉर्मली 32 हज़ार से शुरू होके 1 लाख तक भी देते हैं। 1 लाख इतना रियलिस्टिक अमाउंट नहीं है। 70,000 तक 75,000 तक मैंने स्टार्टिंग में देते देखा है पाकिस्तान में। लेकिन नॉर्मली 40 एक अच्छा फिगर होता है स्टार्ट करने के लिए।
ठीक है। मैं जो बातें लिखी हुई है मैं उनको भी निगेट कर रहा हूँ कि भाई ये ज्यादा अमाउंट लिखी हुई है। ठीक है, नॉर्मली सॉफ्टवेयर हाउसेज में 40 मिल रही होती है, 45 मिल रही होती है स्टार्ट में। हाँ, जब आपका 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है फिर आप 1 लाख से ऊपर क्रॉस कर जाते हो। अच्छा, इसके बाद अपवर्क दिखा देता हूँ आपको। हमारे पास अपवर्क एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी सर्विसेज बेच रहे होते हैं। ASP.NET यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। ये देखें भी, ASP.NET का पाकिस्तान का एक बंदा है, $25 पर आवर ले रहा है। $25 का मतलब तकरीबन 7 से 8 हज़ार बनता है। 1 घंटे का ये बंदा 7 से 8 हज़ार रुपये कमा रहा है। ठीक है, ये तकरीबन 15 लाख रुपए कमा चुका है अपवर्क को यूज़ करते हुए। ठीक है, और क्या चीज़ देखना चाहते हैं, ये चीज़ें हैं। हर मैं और बंदों का दिखाता हूँ, एक बंदे का दिखाया। अब ये एक इंडिया का बंदा है, ये तकरीबन 14 से 15 हज़ार रुपया 1 घंटे का ले रहा है। 1 घंटे को आप मल्टीप्लाई कर लो 8 के साथ। एक दिन में नॉर्मली 8 घंटे बंदे काम करते हैं, और उसको मल्टीप्लाई कर लो आप कितने के साथ, 21 के साथ। सैटरडे संडे की छुट्टी भी करनी है ना, तो फ्रीलांसिंग पे काम आप करते हुए को 15 लाख रुपए कमा सकते हो। इसी तरीके से एक और बंदा आया, $30 पर आवर। $12 पर आवर में भी एक बंदे ने कम लगाया हुआ, उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, बहुत कम एक्सपीरियंस होगा। एक बंदे ने $60 पर आवर भी लगाया हुआ है, पाकिस्तान का बंदा है। और तकरीबन ये कितने 3 मिलियन कमा चुका है। इसको मैं डॉलर को पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। तकरीबन कोई 280 के करीब आजकल डॉलर है। तो इतने पैसे ये कमा चुका है। तो देखिए, आप लोग खुद थोड़ा देखें, उससे मोटिवेशन हासिल करें, लोगों से मोटिवेशन हासिल करें कि भाई बंदे एक दिन के अंदर, 1 घंटे के अंदर इतने इतने पैसे कमा रहे होते हैं। हम वेले बैठ के कभी कुछ कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं। तो आपने अपने आप को खुद बेहतर करना है, इम्प्रूव करना है। आप लोगों ने पहले अपनी कंडीशन इंप्रूव करनी है, फिर फैमिली की कंडीशन इंप्रूव करनी है, फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान की कंडीशन इंप्रूव करनी है। तो हमेशा शुरुआत आपसे होगी। तो देखें भाई, हमें इन वेबसाइट्स का, इन प्लेटफॉर्म्स का कोई बंदा बताता ही नहीं है। ये बंदे नहीं बता रहे होते, क्यों? क्योंकि अगर आप भी इसकी मार्केट प्लेस पे चले जाएंगे तो उनकी मार्केट कम हो जाएगी, उनके पास ऑर्डर्स कम आएंगे, आपके पास भी आना शुरू हो जाएंगे। तो मार्केट डिवाइड हो रही होती है, इसलिए जो काम कर रहे होते हैं ना, अच्छा, वो बता ही नहीं रहे होते। तो हमेशा ऐसे लोगों को ढूंढो जो आपको अच्छी वेबसाइट्स, अच्छे प्लेटफॉर्म्स बता रहे हो। एक स्टूडेंट ने पूछा कि नॉन टेक बंदा कितनी देर में इतने काबिल हो जाता है कि वो लाहौर के अंदर किसी कंपनी के अंदर जॉब कर सके। एक बड़ी रियलिस्टिक बात बताऊं ना, 4 महीने का तकरीबन हमारा कोर्स होता है। उसके बाद 2 महीने 3 महीने आपको प्रैक्टिस में एटलीस्ट लग जाएंगे, अगर आप अच्छे तरीके से सॉफ्टवेयर हाउस में जाना चाहते हैं। हाँ, 4 महीने का कोर्स करके आप एज अ इंटर्नी या ऐसी जगह पे लग सकते हैं, लेकिन उसका इतना फायदा नहीं होगा। 2-3 महीने और प्रैक्टिस कर लेना, मतलब 6 से 8 महीने का अपना माइंड में रख लें। नॉन टेक्निकल बंदा अगर जॉब करना चाह रहा है लाहौर में, तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि भाई 6 महीने लगा लो, उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर हाउस में चले जाओ। एहसन ने पूछा है कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि ASP.NET कोर और एंटिटी फ्रेमवर्क, इन दोनों में क्या फ़र्क है। भाई ASP.NET जो है ना, ये हमारे पास वेब डेवलपमेंट करने के लिए यूज़ हो रहा था। सिंपल बात इतनी। जो एंटिटी फ्रेमवर्क है ना, इसका ताल्लुक डेटाबेस के साथ और डाटा को स्टोर करवाने के साथ होता है, जो कि हम ASP.NET में यूज़ कर रहे होते हैं। तो to create website we are using ASP.NET, and to store data with ASP.NET we are using entity framework। ठीक है जी। डाटा स्टोर करने के लिए एंटिटी फ्रेमवर्क है, वेबसाइट्स, वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए ASP.NET है। अच्छा जी, इसी तरीके से भाई फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म हज़ारों मौजूद हैं। अपवर्क मशहूर है, फाइवर मशहूर है, फ्रीलांसर मशहूर है, पीपल पर आर मशहूर है। इसी तरीके से कुछ प्लेटफॉर्म ज़्यादा मशहूर हो गए हैं, बाकी और भी बड़े प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। बस काम करने वाले बने, काम सीखें। मार्केट भरी पड़ी है आप लोगों के लिए पैसे कमाने के लिए। और जो लोग कह रहे होते हैं ना कि यार इन्वेस्टमेंट कर दो, खुद ही पैसे आते रहेंगे, तो भाई मेरी नज़र में वो सारा कुछ फजूल बातें होती हैं।
जब तक आप काम सीख के खुद करते नहीं है ना कुछ काम, जब तक आप क्लाइंट को कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, या तो बहुत ही कम पैसे मिलेंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग वालों को मैं नहीं इतना पसंद करता। वो मुझे नहीं करते होंगे। तो क्योंकि वो लगे रहते हैं, लोगों के तरले करने में लगे रहते हैं। ठीक है कि भाई इन्वेस्टमेंट कर दो, आपको घर बैठे पैसे आते रहेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, काम सीखो, मेहनत करो, फिर ही पैसे आएंगे। एग्री करते हैं मेरी बात से? तो भाई ये काम सीखने के लिए कंप्लीट जो कोर्स ऑफर हो रहा है इसकी मैं डिटेल बता देता हूँ आपको। हम तकरीबन हर 2 से 3 महीने बाद कोर्स ऑफर कर रहे होते हैं। अभी 22 जुलाई को नया बैच शुरू हो रहा है, फिजिकल भी अवेलेबल है लाहौर वालों के लिए, और अगर आप लाहौर के नहीं है तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। 22 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है। टोटल 4 महीने का कोर्स है, 2 महीने की इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप के अंदर एक होता क्या है, हम आपको प्रैक्टिकल काम दे रहे होते हैं, प्रोजेक्ट्स बनवा रहे होते हैं आपसे, ताकि आपकी सीवी इंप्रूव हो जाए, और स्पेशली जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। फिजिकल क्लासेस बाबरा टाउन लाहौर फेज 2 में हो रही होती हैं, ठीक है। और ऑनलाइन भी क्लासेस हो रही होती हैं, ताकि जिधर मर्जी आप रहते हो आप क्लासेस ले सकें। हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स कराची के होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स इस्लामाबाद के भी होते हैं, और जो फिजिकल वाले होते हैं वो डेफिनेटली लाहौर के होते हैं। तो पाकिस्तान में तकरीबन हर जगह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्टूडेंट्स आए हुए हैं। पेशावर के भी काफ़ी स्टूडेंट्स आए थे पिछली बैच में। तो क्लासेस के डेज जो हैं वो सैटरडे और संडे रखे हैं, ठीक है, ताकि यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं या जॉब जो पहले से कर रहे हैं तो वो भी आराम से क्लासेस ले सकें। 5 बजे से लेके 6 बजे तक क्लासेस होती हैं, घंटे की तकरीबन क्लास होती है। उसके बाद आपको असाइनमेंट्स मिलती हैं, आपका मिड टर्म होता है 2 महीने के बाद, और फिर 4 महीने कंप्लीट होने के बाद आपका एक फाइनल टर्म होता है, और आपसे प्रोजेक्ट भी बनवाते हैं। तो कंप्लीट एक ऑर्गेनाइज कोर्स रखा हुआ है। ऐसे नहीं कि भाई कभी कुछ पढ़ा लिया कभी कुछ पढ़ा लिया, नहीं। एक कंप्लीट आउटलाइन के साथ हम चल रहे होते हैं, मैं आपके साथ भी आउटलाइन शेयर करूंगा। उसके अंदर कंप्लीट आपको ऐसा सिखाते हैं कि आप जॉब के काबिल हो जाते हैं, फ्रीलांसिंग के काबिल हो जाते हैं। तारिक लाहौर में वापडा टाउन फेज 2 में है। अच्छा जी, कोर्स का कंटेंट मैं आपको जर्नल बता देता हूँ, कुछ चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, कुछ शायद ना आए क्योंकि पहली दफ़ा आपके सामने नाम आ रहा होगा। तो ये मैंने ऐसा कंटेंट रखा हुआ है जो कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं करवा रहा होता, ऐसी भी मैंने चीज़ें रखी हुई हैं अंदर। तो HTML CSS बूटस्ट्रैप मैंने आपको बता दिया था, बेसिक चीज़ें ये तो करनी ही करनी है, ये सारे लोग करवा रहे होते हैं। उसके बाद जावास्क्रिप्ट और jQuery है, और एजेक्स है। अब एजेक्स बहुत कम लोग करवाते हैं, एजेक्स भी हमारे पास यूज़ हो रही होती है, ठीक है। ये अभी मैं आपको नहीं बता सकता था डिटेल के अंदर कि क्या चीज़ है, बड़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। इसके अलावा हमारे पास C# लैंग्वेज है, ऊप है, ASP.NET है, MVC के साथ भी, .NET कोर के साथ भी है, एंटिटी फ्रेमवर्क है फॉर द डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट SQL है फॉर डेटाबेस। उसके बाद आखिरी जो 2 टॉपिक्स है ना, अ, वो मुझे आज तक किसी इंस्टीट्यूट के अंदर नज़र नहीं आए, ठीक है। आपको कभी अगर नज़र आए तो मुझे लाजमी बताना। सोर्स शेयरिंग, गिटहब यूज होता है वो मैं पूरा सिखाऊंगा टूल आपको। प्रोजेक्ट की डिप्लॉयमेंट, मतलब जब आपकी वेबसाइट बन गई है उसको आपने लाइव कैसे करना है, उसको कैसे सर्वर पे रखना है। mentors.com जैसे मेरी एक वेबसाइट है, वो कैसे आपने लाइव वेबसाइट बनानी है। अब ये कोई बंदा नहीं सिखा रहा होता, यूट्यूब पे भी बहुत मुश्किल से इस तरह की चीज़ें मिल रही होती हैं। तो मैंने ये कंप्लीट ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है, ऐसा कोर्स का कंटेंट बनाया है कि आप इसको कंप्लीट कर सीख के डायरेक्टली जॉब कर सकते हैं या डायरेक्टली फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ठीक है जी। कोर्स की फीस के बारे में बता देता हूँ। ऑनलाइन की फीस 6,000 पर मंथ है, 4 टोटल इंस्टॉलमेंट्स हैं। फिजिकल की फीस 7,000 पर मंथ है। और अगर आप बगैर इंस्टॉलमेंट के 4 महीने की इकट्ठी करवाते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट हो जाता है। अब इसके साथ साथ जो लोग 1 घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं, तकरीबन 36 मिनट मेरे साथ रहे हैं, मेरी बातें सुनी है, आप लोगों को इंटरेस्ट लग रहा था तो आपने बातें सुनी है, तो आप लोगों के लिए मैंने स्पेशल डिस्काउंट रखा हुआ है। पहले जो 5 स्टूडेंट्स आप में से मुझे कांटेक्ट करेंगे उनको मैं 50% डिस्काउंट दूंगा पहली इंस्टॉलमेंट के ऊपर। मतलब अगर आप ऑनलाइन करना चाह रहे हैं तो पहली इंस्टॉलमेंट आपकी 3,000 की कर दूंगा इंस्टेड ऑफ 6,000। और इसी तरीके से अगर आप फिजिकल की करना चाह रहे हैं तो पहली इंस्टॉलमेंट आपकी 3,500 कर दूंगा इंस्टेड ऑफ 7,000। तो सीधा सीधा 50% ऑफ ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मैंने रख दिया पहले 5 स्टूडेंट्स के लिए। और इसी तरीके से अगर आप इकट्ठी 4 महीने की फीस जमा करवाते हैं तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो रहा होता है। अब इसी इन डिस्काउंट्स के अलावा
और भी मैंने डिस्काउंट्स रखे हुए हैं। अगर कोई किसी का कोई स्पेशल केस है, जैसे ऑर्फन्स हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है, अगर कोई आप ऐसे बंदे को जानते हैं तो उनको भी लाजमी बताएं। उनके लिए कोर्स की फीस सिर्फ 1000 पर मंथ है, या टोटल 4 महीने की फीस 3500 है। ठीक है, क्योंकि दे हैव ऑलरेडी लॉस अलॉट, तो उनके लिए हमने स्पेशल ये डिस्काउंट रखा हुआ है कि भाई ज़्यादा फीस नहीं देनी, सिर्फ इतनी फीस दे दो कि आप लोग भी अटैच रहें, इंस्टीट्यूट को भी बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, और आप लोग हमारे साथ रह सकें। तो ये फीस है। फीस सबमिट करवाने का तरीका क्या है भाई, मुझे सिंपली मैसेज करो। जिस नंबर से आपको इस डेमो क्लास का मैसेज आया था उसी नंबर पे आपने मैसेज करना है। मैं आपके साथ पेमेंट्स की डिटेल शेयर कर दूंगा, इजी पैसा, बैंक ट्रांसफर या फिजिकली भी पे कर सकते हैं। और आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे पेमेंट का और आपकी इनरोलमेंट ऐड हो जाएगी। अगेन, ये जो हमारे पास 50% ऑफ है, जो पहले 5 स्टूडेंट्स फीस सबमिट करवाएंगे, ये उन्हीं के लिए सिर्फ, उसके बाद नहीं मिलेगा। किसी के कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। तारिक ने पूछा है फिजिकल की फीस 7000 पर मंथ है, ऑनलाइन की फीस 6000 पर मंथ है। और अगर आप पहले 5 स्टूडेंट्स में हुए तो आपको 50% ऑफ भी मिल जाएगा। जी बिल्कुल, इंटर्नशिप भी ऑफर कर रहे होते हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे पास कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं हम उनको 2 महीने की इंटर्नशिप ऑफर करते हैं। प्रोजेक्ट जो हमारे पास कंप्लीट कोर्स है उसका अलग से सर्टिफिकेट है, इंटर्नशिप का अलग से सर्टिफिकेट है। लेकिन इंटर्नशिप हम सिर्फ उन्हीं को ऑफर करते हैं जिन्होंने हमारे से कोर्स किया हो, क्योंकि हम अपने क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स ऐसे लोगों को नहीं पकड़ा सकते जिनका हमें पता ही ना हो कि भाई इनको काम आता भी है या नहीं, तो वो क्लाइंट खराब करने वाली बात होती है। जी, किसी का कोई क्वेश्चन और जो कोर्स करना चाहते हैं वो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर लें। पहले 5 स्टूडेंट्स के अंदर हुए तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है जी, आज के लिए इतने ही रखते हैं। होपफुली आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल रही होगी। जो लोग कोर्स नहीं भी ज्वाइन करना चाहते, आप मेरे से कब कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई गाइडलाइन लेने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल बी अवेलेबल फॉर यू गाइस। एंड आई थिंक आज के लिए इतने ही रखते हैं। क्लास को रैप करते हैं। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।